नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारतीय मानक समय रेखा एवं तटीय राज्यों के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारतीय मानक समय रेखा और साथ ही तटीय राज्यों के बारे में जो है जानेंगे। आप दोस्तों 2 मिनट जो हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे और इसके बाद जो आगे की चर्चा करेंगे। कल की क्लास में हमने पढ़ा था दोस्तों भारत के सुदूरस्थ बिंदु, साथ ही सेवन सिस्टर पढ़ा था और इसके बाद हमने कर्क रेखा के बारे में जाना था। तो भारत के सुदूरस्थ बिंदु की यदि बात की जाए तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु था इंदिराकुल, जो कि पीओके में है। ये जो है दोस्तों 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर था। जबकि पश्चिमी बिंदु की बात की जाए तो गुहार मोती था, जो कि गुजरात में था। ये जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर था। और साथ ही हमने जाना था भारत का जो है पूर्वी बिंदु कौन सा था। पूर्वी बिंदु था किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में था। और साथ ही ये जो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित था। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु था कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में था, जिसको कैप कोमोरिन के नाम से भी जो है जाना जाता है। ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो स्थित है। और साथ ही जो है संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर था, जिसको दोस्तों पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सियन पॉइंट और लाहिचिंग पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित था। तो ये आपको याद रखना है। और इसके बाद हमने जाना था दोस्तों सेवन सिस्टर में शामिल राज्य, यानी जो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं उनको सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से 7 राज्य थे? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। इन 7 राज्यों को सेवन सिस्टर का नाम किसने दिया था? तो ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा जो इन 7 राज्यों को सेवन सिस्टर का नाम दिया गया था। और इसके बाद हमने जाना था कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और ये जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। और साथ ही कर्क रेखा सबसे लंबी किस राज्य में थी? मध्य प्रदेश में। सबसे छोटी किस राज्य में थी? राजस्थान में। और इसके बाद हमने जाना था कर्क रेखा के निकट शहर कौन कौन से, जैसे गांधीनगर, भोपाल, रांची और अगरतला। तो ये सभी जो है कर्क रेखा के निकट स्थित शहर थे। कर्क रेखा के बीचों बीच स्थित राजधानी कौन सी थी? रांची थी, जो कि झारखंड में की राजधानी है। तो ये आपको याद रखना है। इन सभी के बारे में हमने कल की क्लास में अच्छे से बात की थी। अब आज की क्लास में हम जानेंगे भारतीय मानक समय रेखा, जिसको हम IST भी कहते हैं दोस्तों। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन की यदि हम बात करेंगे तो ये जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से जो है ली गई। और ये जो है भारत के 5 राज्यों से होकर जो है गुजरती है, यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ली गई है। भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से जो है ली गई है और भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ये है दोस्तों IST, यानी भारतीय मानक समय रेखा, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन कहा जाता है, जिससे भारत का समय जो है तय होता है। तो ये रहा यूपी, इसके बाद ये मध्य प्रदेश, ये रहा दोस्तों छत्तीसगढ़, ये रहा उड़ीसा और ये रहा आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ये इधर से जा रही है भारतीय मानक समय रेखा, ये भारतीय मानक समय रेखा। और ये ऊपर से कौन सी आ रही है? ये आ रही है भारतीय मानक समय रेखा, ये आई भारतीय मानक समय रेखा। और ये है कर्क रेखा। अब ये आपस में जो एक दूसरे को काटती हैं, ये कहाँ पे काटती हैं? तो ये छत्तीसगढ़ में काटती हैं। ये छत्तीसगढ़ है, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे काटती हैं। छत्तीसगढ़ में जो है काटती हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो जो भारतीय मानक समय रेखा है ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ली गई है। भारतीय मानक समय रेखा जो है प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से ली गई है। और ये जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं जिनसे होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश हो गया,
ये मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा। ग्रीनविच माध्य से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। और ये ग्रीनविच माध्य क्या है, तो ये एक क्षेत्र है जो कि लंदन के दक्षिण पूर्व में एक क्षेत्र है। यहाँ पे जब दोपहर के 2 बजेंगे तो उस समय जो है भारत में कितने बज रहे होंगे, 7:30 हो रहे होंगे, क्योंकि ग्रीनविच माध्य से जो है भारत का समय 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। यानी जो भारतीय मानक समय रेखा है ग्रीनविच माध्य से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। और ये ग्रीनविच कहाँ पे है, लंदन के दक्षिण पूर्व में स्थित एक क्षेत्र है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है। तो भारत का जो है उत्तर से लेकर दक्षिण विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर। भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट, ये है नॉर्थ हो गया और ये हो गया साउथ। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो ये जो है यहाँ से लेकर ये जो है यानी पश्चिम से पूर्व विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर। ये रहा 2933, ये यहाँ पे 33 कर देंगे, 2933 किलोमीटर। अब ये रहा नॉर्थ यानी, और ये रहा साउथ। तो यहाँ से उत्तर से लेकर दक्षिण विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर है। तो ये रहा 3214। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है और भारत का जो है पश्चिम से पूर्व विस्तार कितना, 2933 किलोमीटर है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों तटीय राज्य के बारे में। तो ये था हमारा भारतीय मानक समय रेखा जो कि हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ पे एक आप नई हेडिंग डाल लेंगे, भारत के तटीय राज्य। भारत के तटीय राज्यों की यदि बात की जाए तो भारत के तटीय राज्य क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं तटीय राज्य यानी कोस्टल स्टेट। तो भारत के ऐसे राज्य जो कि समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं तो उनको तटीय राज्य कहा जाता है। तो कौन कौन से तटीय राज्य हैं जो कि समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं, तो भारत के जो है 9 तटीय राज्य हैं जो कि समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये हो गया दोस्तों गुजरात है, महाराष्ट्र हो गया, ये तीसरे नंबर पर ये छोटा सा गोवा, कर्नाटक हो गया, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये रहा 9वां पश्चिम बंगाल। तो भारत के जो है ये 9 राज्य ऐसे हैं जो कि तटीय राज्य यानी तटीय सीमा लगाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, ये तमिलनाडु हो गया, आंध्रा हो गया, उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल। तो ये चारों जो है बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा लगाते हैं। अब यहाँ से ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ये गोवा है, ये कर्नाटक है और ये हो गया केरल। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि अरब सागर के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये भी अब आपको समझ में आया होगा कितने राज्य ऐसे हैं जो कि बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा लगाते हैं और कितने राज्य ऐसे हैं जो कि अरब सागर के साथ सीमा लगाते हैं। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, यानी तटीय राज्य वह राज्य या क्षेत्र जो समुद्र या महासागर के साथ अपनी सीमा साझा करता है, वह तटीय राज्य जो है कहलाता है। अब कितने तटीय राज्य हैं, 9 तटीय राज्य हैं, ये तो आप सभी को पता लग गया। अब जिसमें पश्चिमी राज्य और पूर्वी राज्य है, यानी भारत के पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। तो कितने राज्य बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा लगाते हैं और कितने राज्य अरब सागर के साथ जो है सीमा लगाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि अरब सागर के साथ सीमा लगाते हैं। और इधर ये पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि बंगाल की खाड़ी के साथ जो है सीमा लगाते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी 5 राज्य अरब सागर के साथ सीमा लगाते हैं और 4 राज्य ऐसे हैं जो कि बंगाल की खाड़ी के साथ जो अपनी सीमा लगाते हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में बात करने वाले हैं, तटीय केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करेंगे। यानी कितने हमारे केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जो कि समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डालेंगे तटीय केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पे 4 हैं, कौन कौन से हैं, 4 हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, पुदुचेरी, दमन और दीव एवं दादर नगर हवेली। तो ये 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से, ये तो आप सबको आ गया होगा समझ में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे लक्षद्वीप कहाँ पे, अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। जो लक्षद्वीप समूह है ये कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में जो स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब ये हमने बनाया प्रायद्वीपीय भारत का मैप। ये है दोस्तों बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे ये जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मैप है। और ये है इधर अरब सागर। ये जो मैप बना हुआ है ये है लक्षद्वीप समूह का, भारत के साउथ में है हिंद महासागर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। पुदुचेरी का एक जिला तो यहाँ पे केरल में, एक जिला यहाँ पे कराईकल, ये यहाँ पे पुदुचेरी, और एक यहाँ पे यनम। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पे है दादर नगर हवेली और दमन द्वीप। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी ओल्ड डाटा के अनुसार जो है भारतीय तटीय सीमा की लंबाई कितनी और न्यू डाटा के अनुसार कितनी है। तो दोस्तों जो भारत की तटीय सीमा की लंबाई है तो इसकी जो है पुनर्गणना की गई, यानी इसको जो है दोबारा नापा गया है। तो पहले क्या हुआ था, जो भारत की ये वाली तटीय सीमा है इसको जो है इस प्रकार सीधा सीधा जो है नाप लिया गया था, और इसकी तटीय सीमा थी 6100 किलोमीटर। और इसमें यहाँ पर जो है ये द्वीप जो पड़ते थे, और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को भी शामिल कर दिया गया था। तो द्वीपों सहित जो है तटीय सीमा की लंबाई हो गई थी 7516.6 किलोमीटर जो है हो गई थी। लेकिन अब जो है तटीय सीमा की दोबारा गणना की गई। तो दोबारा गणना जब की गई है तो इसमें जो है डेल्टा और ये जितने भी खाड़ी वगैरह हैं, जैसे ये खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, गल्फ खाड़ी और पाक की खाड़ी, इन सभी को जो है मापा गया है। तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई जो है 7516 पॉइंट से बढ़कर जो है 11,098 किलोमीटर जो है हो गई है। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लेंगे न्यू डाटा के अनुसार, यानी भारत की तटीय रेखा की पुनर्गणना की गई गृह मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार। तो भारत की तटरेखा की लंबाई जो है 7516.6 किलोमीटर से बढ़कर जो है 11,098 किलोमीटर जो है हो गई। कितनी दोस्तों? 11,098 किलोमीटर हो गई है। और सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे पुराने डाटा के अनुसार और नए डाटा के अनुसार। जब दोस्तों पुराने डाटा के अनुसार बात करते हैं तो भारत के यानी समुद्र के साथ जो है सबसे लंबी सीमा लगाता था गुजरात, 1214.7 किलोमीटर लगाता था। कितनी? 1214.7 किलोमीटर। फिर था दोस्तों आंध्र प्रदेश जो कि 973 किलोमीटर जो है सीमा लगाता था। और तीसरे पर था तमिलनाडु जो कि 906.9 किलोमीटर जो है सीमा लगाता था। लेकिन न्यू डाटा के अनुसार जो है गुजरात तो है पहले नंबर पर ही जो कि 2340.62 किलोमीटर जो है सीमा लगाता है। लेकिन अब दूसरे नंबर पर तमिलनाडु आ गया जो कि 1068.69 किलोमीटर सीमा जो है लगाता है। और आंध्र प्रदेश तीसरे पर पहुंच गया है जो कि 1053.07 किलोमीटर लंबी सीमा जो है साझा करता है। तो ये आपको समझ में आया होगा न्यू डाटा और ओल्ड डाटा के अनुसार जो है समुद्र की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है और द्वीपों सहित जो है कितनी हो जाती है। तो इन सभी के बारे में हमने अच्छे से जो है यहाँ पे बात की है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।